गुप्त साम्राज्य भारतीय प्रतापशाली साम्राज्यों में से एक था। भारत में मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ साथ इस गुप्त साम्राज्य की शुरुआत भी हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे बहुत सारे महान राजाओं को देखा गया है। इस गुप्त युग की समयकाल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, जिन्होंने 4 शताब्दी से 6 शताब्दियों तक भारत में राज किया और 319 से 466 तक लगभग भारत के सभी राज्य को अपने साम्राज्य के दायरे में शामिल कर लिया। इस साम्राज्य के समयकाल में संस्कृत की महान कवि कालिदास का भी वर्णन मिलता है और नालंदा जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का भी निर्माण इसी समय में हुआ था। आइए जानते हैं इसका पूरा इतिहास और इस समय के महान राजाओं के बारे में। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 240 में इसके पहले राजा श्रीगुप्त द्वारा शुरू हुआ था और 280 में श्रीगुप्त के बेटे घटोत्कच द्वारा इसकी स्थापना सफल हुई थी। इस साम्राज्य की मातृभूमि अनिश्चित थी, लेकिन एक सिद्धांत के अनुसार कहा गया है वह उत्तर प्रदेश के निचले दोआब क्षेत्र में उत्पन्न हुए, जहाँ पे प्रारंभिक से गुप्त राजाओं की शिलालेख, मुद्राएं और उनकी जमाखोरी की खोज मिली है। गुप्त साम्राज्य के इतिहास के अनुसार उनका राजधानी था पाटलिपुत्र और उनकी भाषाएं थी संस्कृत और प्राकृत। गुप्त राजाएं हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे। कहा जाता है कि श्रीगुप्त ने चीना बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का स्थापना भी किया था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के अनुसार गुप्त राजा घटोत्कच को महाराज के रूप में और उनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज के नाम से सम्मानित किया गया है और उस शिलालेख में ये भी बताया गया है कि श्रीगुप्त और उनके बेटे घटोत्कच चंद्रगुप्त प्रथम के तुलना में बहुत ही कमजोर शासक साबित हुए। कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से शादी की थी, जिससे उन्हें अपने साम्राज्य और उपनिवेश को बढ़ाने में बहुत ही मदद हुआ और उन्हें महाराजाधिराज बनाया। उनके बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के नए शासक बने और 350 से 375 ईसा पूर्व तक शासन किया। शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने नागाओं के साथ साथ उत्तरी क्षेत्र की आर्यावर्त के 8 राजाओं को उखाड़ फेंका और मध्य भारत में स्थित वन क्षेत्र की सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया। शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त एक बहुत ही बुद्धिमान और दयालु राजा थे। इसके बाद गुप्त साम्राज्य के शासक बने समुद्रगुप्त के बेटे रामागुप्त। रामागुप्त की एक छोटा सा इतिहास ही शिलालेख में वर्णित है, जिसमें बताया गया है कुछ कारणवश उन्होंने अपनी पत्नी को शकों को समर्पित कर दिया, लेकिन उनके भाई द्वितीय चंद्रगुप्त ने चुपके दुश्मनों के इलाके में घुस के उनके पत्नी को बचाया और शक राजा को मार दिया। इसके अलावा दुर्जनपुर में मिली 3 जैन मूर्तियों से भी रामागुप्त के अस्तित्व का पता चलता है और एक बड़ी संख्या की तांबे की सिक्के से भी रामागुप्त का इतिहास जाना जाता है। इसके बाद द्वितीय चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने और 375 से 415 तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय एक बहुत ही पराक्रमी शासक थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य की बढ़ोतरी किया और उज्जैन में दूसरी राजधानी की स्थापना की। द्वितीय चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य का उपाधि मिला था, जिसका मतलब है शक्तियों का सूरज। उनके समयकाल में बहुत सारी बौद्ध कलाओं की स्थापना देखी गई है और उनके दरबार में मौजूद नवरत्नों में से कालिदास एक थे। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी कुमारगुप्ता गुप्त साम्राज्य के नए शासक बने और उन्होंने 455 तक शासन किया। उनके शासनकाल में उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और महेंद्रद्वितीय का उपाधि धारण किया। कुमारगुप्त के बाद कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त को गुप्त साम्राज्य के महान शासकों के अंतिम शासक के रूप में देखा गया है। उन्होंने गुप्त साम्राज्य को धमकी देने वाले नर्मदा घाटी की एक जनजाति
पुष्यमित्र साम्राज्य को हराया और 455 में गुप्त साम्राज्य के ऊपर हून साम्राज्य के आक्रमण का भी प्रतिरोध किया। स्कंदगुप्त को भी विक्रमादित्य और कर्मादित्य के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि उनके बाद ही गुप्त साम्राज्य की पतन की शुरुआत हो चुकी थी और उनके मृत्यु के बाद उनके भाई पुरुगुप्त गुप्त साम्राज्य के नए शासक बने। पुरुगुप्ता के बाद द्वितीय कुमारगुप्ता, बुद्धगुप्ता, नरसिंहगुप्ता, कुमारगुप्ता तृतीय और अंतिम शासक विष्णुगुप्ता गुप्त साम्राज्य के शासक बने। पुरातत्वविद के खोज के अनुसार गुप्त साम्राज्य का पतन का कारण एक विनाशकारी बाढ़ थी जो 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश और बिहार में देखी गई थी। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। भारत में गुप्त समय काल की बहुत सारी स्थापना देखी गई है, जिनमें से अधिकांशी बौद्ध मूर्तियां थे। इसके अलावा उनकी मुद्राएं, मंदिर, शिलालेख, राजाओं के स्तंभ पे लिखी गई राजाओं की कहानियां, विष्णु मूर्ति और भी बहुत सारी स्थापना देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये था भारत में गुप्त साम्राज्य का समय काल। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कुछ ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।